हेलो दोस्तों, आज हम ले रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और खास करके एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसकी डिमांड है ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो पीज इनकम इज 250% ऑफ क्यूज इनकम एंड पीज एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर if P's income is 400% of Q's expenditure, then what is the respective ratio of P's saving and Q's saving? यानी P and Q के जो सेविंग है यानी बचत है उसके बीच में आपको अनुपात ज्ञात करना है। P की आय Q की आय का 250% है और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। यदि P की आय Q के व्यय का 400% है तो P की बचत और Q की बचत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले आय और यहाँ पे लिख लेते हैं बचत और यहाँ पे लिख लेते हैं खर्चा। ठीक है, या खर्च का। ठीक है, तो जो ये होता है दोनों का जोड़ करके ये हमारी आय बनती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P और यहाँ पे लिख लेते हैं Q। ठीक है, यहाँ पे हम P की बात करेंगे, यहाँ पे Q की बात करेंगे। कह रहा है कि P की आय Q की आय का 250% और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। यदि P की आय Q के व्यय का 400% है, मतलब कहने का कि जो P की आय है ना वो है 400 और Q का खर्चा कितना है। कह रहा है कि अगर 400 मान लो ये व्यय हो जाएगा, ठीक है, P की आय हो जाएगी 400 और Q ये खर्चा हो जाएगा 100, यानी अगर खर्च कर रहा है तो Q 400 क्या है उसकी आय है P की। ठीक है, अगला कह रहा है स्टेटमेंट कि यहाँ पे आते हैं और P का व्यय Q के व्यय का 180% है। Q के व्यय का 180% है P का व्यय। तो P का व्यय कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला कह रहा है कि यहाँ पे आते हैं P की आय Q की आय का 250% है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P की आय Q की आय का, तो Q की आय मतलब Q की आय हमको नहीं पता है। ठीक है, Q की आय का 250% किसकी बराबर है, P की आय के। तो P की आय हमने निकाली कितनी 400, ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं तो ये हो जाएगा Q इंटू में 250/100। ठीक है, ये काट देंगे 0, 5 से 25, 5 से 2, फिर यहाँ पे 400 है हमारा, तो 5 से 5 अट्ठे 40, 80 हो जाएगा। तो ये हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, 80 दूना 160। तो यानी Q की आय आ गई, Q की आ गई कितनी 160 आ गई। तो अगर मान लीजिए Q जो है 100 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 60 ही तो बचाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर 400 में से खर्च इतना कर रहा है तो ये बचाएगा कितना P, तो ये बचाएगा कितना 220 बचा देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि P की बचत और Q की बचत, तो P की बचत एंड Q की बचत। ठीक है, तो P की बचत कितनी है 220 और Q की बचत कितनी है 60। तो यहाँ से अब हम काट देंगे 0 और 2 से और काट देंगे तो इधर मिल जाएगा 11 और इधर मिल जाएगा हमको 3। तो हमारा जो ऑप्शन सही है B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो शॉर्ट मेथड जान लिया है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।